हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लिप 20 का सेकंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिएट एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन टू परफॉर्म फॉलोइंग स्ट्रिंग्स ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू यूजर सिलेक्शन ऑफ रेडियो बटन। मतलब कि हम लोग को एक ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे ये सारे ऑप्शंस होने चाहिए, और ये सारे ऑप्शंस कहाँ पे अप्लाई होने चाहिए, स्ट्रिंग में अप्लाई होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बोला है स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या क्या है। सबसे पहला है अपर केस, लोअर केस, राइट 5 कैरेक्टर, लेफ्ट 5 कैरेक्टर। तो ये सारी चीज़ें क्या है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अच्छा सा एंड्रॉयड इंटरफेस बना सकते हो। तो ओपन करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, और यहाँ पे मैंने जो है इसका यूआई सिंपल सा बना के रखा है। यहाँ पे मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया है जहाँ पे यूज़र जो है कोई भी स्ट्रिंग टाइप कर सकता है। उसके बाद मैं ये सारे ऑप्शंस दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसको मैंने रैप कंटेंट रखा है। अगर आप चाहो तो मैच पेरेंट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यूआई को और भी बेहतर आप बना सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़र कोई टाइप करेगा कुछ भी स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो अपर केस सिलेक्ट किया, उसके बाद जैसे क्लिक करेगा तो जो भी स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, इस एडिट टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आउटपुट में दे देगा इस वाले फंक्शनैलिटी को अप्लाई करके। तो ये जो एडिट टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। ओके, मार्जिन दे देते हैं 30 dp का। ओके, ये मार्जिन टेक्स्ट व्यू में नहीं, हमको एडिट टेक्स्ट में देना है। ठीक है, चलो। तो यूआई आप अच्छे से और भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है कैसे भी बनाओ, लेकिन यहाँ पे फंक्शनैलिटी फुलफिल होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी में जाने से पहले मैं यहाँ पे यूआई के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक रेडियो ग्रुप लिया है जहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 4 मैंने रेडियो बटन लिया है। अगर आप बटन्स ले रहे हैं, रेडियो बटन एक से ज़्यादा है, तो मेक श्योर करें कि आप जो है रेडियो ग्रुप का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने एक रेडियो ग्रुप लिया है जिसके अंदर मैंने सभी के सभी रेडियो बटन को इनिशलाइज कर दिया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे व्यू को रख दिया है, सबको मैंने एक एक आईडी दे दिया है। मेक श्योर करें कि आप जो रेडियो ग्रुप को आईडी दे रहे हो वो अलग हो बाकी रेडियो बटन से। ठीक है, क्योंकि रेडियो बटन अलग हो जाएगा, रेडियो ग्रुप अलग हो जाएगा, और सारे रेडियो बटन अलग अलग है, तो सबको अपना अपना आईडी दे देना है। तो यहाँ पे मैंने रेडियो बटन 1, रेडियो बटन 2 ऐसा करके दिया है। आपको ऐसे नहीं नाम देना है, ये मैं एक सिखाने के पर्पस में यहाँ पे मैंने दिया है। बाकी आपको रेडियो बटन जो भी वेरिएबल का आईडी है, वो जो आईडी है आपको उसी फंक्शनैलिटी के बेस पे रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपर केस है, तो यहाँ पे रेडियो अंडरस्कोर अपर केस ऐसा लिख सकते हो, या फिर ये दूसरा वाला बात करें लोअर केस है तो रेडियो अंडरस्कोर लोअर केस, तो ऐसे करके भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे रेडियो बटन रेडियो ग्रुप के अंदर डाल दिए। उसके बाद हमारे पास एक बटन है जिसका नाम है क्लिक। तो यहाँ पे मैंने जिसका आईडी रखा है बटन, आप क्लिक आईडी दे सकते हैं। उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू लिखा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके नीचे टेक्स्ट व्यू है जहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इसका नाम मैंने रखा है आउटपुट टेक्स्ट व्यू। तो ये था हमारा जो भी यूआई पार्ट है, उसको आप और भी इन्हेंस कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब बढ़ते हैं हमारे मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अभी आपको जो है वेरिएबल्स बना लेने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या क्या यूज़ किया है, प्राइवेट एडिट टेक्स्ट को यूज़ किया है, तो एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं। और ये एडिट टेक्स्ट है क्या, तो इसका नाम रखता हूँ मैं इनपुट टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे यूज़र जो है इनपुट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट वाला। उसके बाद हम लोग ने एक टेक्स्ट व्यू लिया था जहाँ पे हम लोग रिजल्ट को शो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, और इसका नाम मैं दूंगा आउटपुट टेक्स्ट व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट मैटर करता है। जैसे यहाँ पे इनपुट हो गया, यहाँ पे आउटपुट हो गया। ठीक है, ये आउटपुट हो गया, तो ये मैटर करेगा। उसके बाद हमारा मैटर करने वाला है ये रेडियो बटन्स। तो यहाँ पे रेडियो बटन्स को भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट को पहले ले लेते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी करके। फाइंड
r.id. यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट, तो इनपुट के लिए मैंने क्या रखा है नाम, तो यहाँ पे इनपुट के लिए, तो इसीलिए जो है नाम मैंडेटरी है, यहाँ पे मैंने एडिट टेक्स्ट ही रखा है, तो एडिट टेक्स्ट। उसके बाद आउटपुट के लिए, तो आउटपुट टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. आउटपुट के लिए मैंने आउटपुट टेक्स्ट व्यू ही रखा है नाम, तो चलो ये तो सही हो गया। आउटपुट के लिए चेक कर लेते हैं, आउटपुट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है, कितने हमारे पास रेडियो बटन है, 1 2 3 4, तो चारों के चारों यहाँ पे नीड है हम लोग को, तो यहाँ पे आप जो है अपर केस करके ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपर केस रेडियो फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. तो यहाँ पे रेडियो बटन 1 है अपर केस के लिए। अब ये जो हमारे बटन्स के नेम है, वेरिएबल्स के नेम है, उसको इनिशलाइज तो मैंने किया नहीं, तो यहाँ कर लेते हैं हम इनिशलाइज, तो प्राइवेट प्राइवेट। अब इसका नाम क्या देते हैं, रेडियो बटन्स, ठीक है, रेडियो बटन टाइप का है। अब यहाँ पे सारे के सारे अप्लाई कर देते हैं, जैसे अपर केस रेडियो कॉमा, उसके बाद है हमारे पास लोअर केस रेडियो कॉमा, फिर हमारे पास लेफ्ट है, लेफ्ट रेडियो, राइट रेडियो, तो लेफ्ट राइट दोनों ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ओके, लेफ्ट 5 और लेफ्ट राइट 5 है, मतलब 5 5 का गैप देना है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ 5 कर देते हैं, दोनों ही यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे अपर केस, ओके यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हुआ कि ये सेम ही है, ये सेम ही रखना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी लोअर केस इसको फाइंड करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. बटन सॉरी रेडियो बटन 2 है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इस लेफ़्ट वाले को, तो लेफ़्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. फिर यहाँ पे रेडियो बटन 3, फिर यहाँ पे राइट हो गया, सॉरी लेफ़्ट हो गया, राइट की बारी, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. रेडियो बटन 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हमारे पास एक बटन है क्लिक करके, तो जिसके क्लिक पे हम लोग को अप्लाई करना है, तो उस बटन को यहाँ पे ले लो, तो बटन, अब यहाँ पे इस बटन का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं सबमिट बटन दे देता हूँ। एक तरीके से हम लोग सबमिट ही कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. अब बटन का नाम क्या था, बटन ही था, ठीक है। अब इसके सेट ऑन क्लिक लिस्नर पे हम लोग को काम करना है, सबमिट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, ओके ये कॉटलिन नहीं है, जावा है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ कॉटलिन और जावा के बीच में अभी, ठीक है। चलो, तो इसके क्लिक लिस्नर पे क्या होना चाहिए, अगर अपर केस सिलेक्टेड है तो अपर केस बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी अप्लाई करना है, और ये फंक्शनैलिटी अचीव कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग को इनपुट स्ट्रिंग से वो जो स्ट्रिंग है वो ले लेते हैं, ठीक है, जो भी इनपुट करेगा यूज़र उसको एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लेते हैं, जिसका मैं वेरिएबल का नाम रखता हूँ इनपुट स्ट्रिंग, ओके। इनपुट स्ट्रिंग, अब यहाँ पे जो हमने नाम रखा है इनपुट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, इससे हम लोग को टेक्स्ट मिल जाएगा, और ये स्ट्रिंग में चाहिए तो टू स्ट्रिंग कर लेंगे, तो टू स्ट्रिंग यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। अब हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे हमारा स्ट्रिंग जो है वो खाली तो नहीं है, इनपुट स्ट्रिंग जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है उसका चेक करेंगे इज एम्प्टी, अगर ये ट्रू होता है इसका मतलब कि खाली है, अगर ये खाली होता है तो हम लोग एक टोस्ट मैसेज दे देंगे कि भैया आपका जो आपने कुछ भी इंटर नहीं किया है, आप कुछ ना कुछ एंटर करें,
मेन एक्टिविटी डॉट दिस टाइप समथिंग टोस्ट डॉट लेंसॉट डॉट शो। ठीक है, तो यहाँ पे टोस्ट हो गया। टोस्ट होने के बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ से ही। तो ये हो गया। अगर मान लो कि उसने यूज़र ने कुछ टाइप किया है, ठीक है, अगर यूज़र ने टाइप किया है तो हम अभी चेक करेंगे कि क्या क्या उसने सिलेक्ट किया है। कि अपर केस रेडियो, ठीक है, अगर अपर केस रेडियो जो है उसने उसको चेक किया है यानी कि सिलेक्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, जो आउटपुट टेक्स्ट है हमारा डॉट सेट टेक्स्ट, अभी हम लोग को टेक्स्ट को सेट करना है। ठीक है, जो भी टेक्स्ट है हमारा, तो इनपुट स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है टू अपर केस, तो ये मेथड लगा देना है। तो इससे हम लोग को जो है अपर केस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या चलाएंगे, एल्स इफ चलाएंगे। ओके, यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो लोअर केस रेडियो है वो इस चेक्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर लोअर केस वाला चेक्ड होता है तो ये सेम चीज़ करेंगे, बस यहाँ पे टू अपर की जगह टू लोअर यूज़ कर लेंगे। ओके, फिर हम लोग एल्स इफ वापस से चलाएंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट 5 और राइट 5 की बारी है। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले तो चेक करते हैं कि लेफ्ट 5, ठीक है, लेफ्ट 5 वाला चेक किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इफ, यहाँ पे एक और कंडीशन लग जाएगा जो कि इनपुट स्ट्रिंग पे लगेगा। इनपुट स्ट्रिंग का जो लेंथ है, ठीक है, जो भी इनपुट स्ट्रिंग का लेंथ है वो ग्रेटर देन अगर 5 होता है तो उतना नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, उतना प्रिंट नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ 5 के अंदर ही हम लोग को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम का जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, तो यहाँ पे इस बार टू लोअर केस नहीं आएगा, इस बार हम लोग सब स्ट्रिंग करेंगे, क्योंकि जो भी टेक्स्ट है अगर 0 इंडेक्स से लेके हम लोग को 5th इंडेक्स तक हम लोग को प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट 5 के लिए। फिर आप, आपके पास एक और चॉइस बचा है, तो वो क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल्स पार्ट भी आ जाएगा। अब इस एल्स पार्ट में क्या होगा, अगर 5 से ज़्यादा होता है तब क्या करेंगे, तो अगर 5 से ज़्यादा होता है तो हम सिंपली को क्या कर लेंगे, यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग को ही प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, जो भी इनपुट स्ट्रिंग उसका है प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए, ठीक है, मतलब कि अगर ये इसका लेंथ अगर जो भी 5 से नीचे है तो जितना बचा हुआ है वही आएगा। ठीक है, अगर 5 से ज़्यादा है तो 5 स्ट्रिंग आएगा, बाकी कट जाएगा। तो ये चीज़ है यहाँ पे। फिर सेम राइट क्लिक करते हैं, तो राइट 5 डॉट इस चेक। ठीक है, तो सेम इफ कंडीशन एल्स कंडीशन लगेगा। ठीक है, बस ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर हम देखें, ठीक है, ठीक है, ये वाला साइन चेंज नहीं होगा, हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये साइन क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 5 कैरेक्टर से ज़्यादा वाले को ही छेड़खानी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबस्ट्रिंग इस बार, तो इस बार जो सबस्ट्रिंग बनेगा वो बिगिनिंग इंडेक्स क्या होगा, हमारा जो इनपुट टेक्स्ट है, सॉरी इंडेक्स ऑफ नहीं, इनपुट सब स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे सब स्ट्रिंग लगाना है मुझे। यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स होगा वो होगा इनपुट स्ट्रिंग का जो भी लेंथ है। ठीक है, मतलब कि ये लास्ट साइड से आएगा, राइट साइड से, फिर -5 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे एल्स पार्ट, फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो ये चलेगा। अब इस एल्स पार्ट में आप जो है मैसेज शो करवा सकते हैं कि अगर मान लो यूज़र ने कुछ भी टाइप नहीं किया है, मतलब कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो उस केस में ये वाला एल्स पार्ट चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज़ सिलेक्ट एन ऑप्शन।
तो यहाँ पे बस इतना सही आपको करना था इस स्लिप सॉल्यूशन में। मैं रन करके दिखाता हूँ और चेक करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम उसको फिक्स कर लेंगे। तो फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है। यहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हो, तो यहाँ पे हम चैनल का नाम टाइप कर देते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे स्मॉलर केस में टाइप किया है। अगर मैं बिना कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किए यहाँ पे अगर मैं टाइप कर दूँ और सॉरी क्लिक कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक पे क्लिक किया, प्लीज़ सिलेक्ट एन ऑप्शन वाला टोस्ट आ चुका है। तो यहाँ पे अपर केस में क्लिक करते हैं, फिर क्लिक पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया है। अब लोअर केस में देखते हैं, तो लोअर केस में आ रहा है। लेफ्ट 5 में देखते हैं, तो लेफ्ट 5 यहाँ पे आ चुका है। अब राइट साइड से 5 देखते हैं, तो राइट साइड से 5 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो यहाँ से काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्लिप सॉल्यूशन में। और नेक्स्ट स्लिप सॉल्यूशन हमारा जो है 21 नहीं रहेगा, क्योंकि 21 स्लिप जो है ऑलरेडी रिपीटेड है, तो वो ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है। तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 22 से। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।